जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज जिस मंत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो मंत्र है श्रीम बृजी। ये बहुत ही पॉपुलर मंत्र है दोस्तों, और इस मंत्र का जो है जाप करके आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और इसके निरंतर जाप करने से आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे आप नौकरी करते हों, व्यवसाय करते हों, या आपका कोई और जैसे शेयर मार्केट से या इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का आपका जो भी है रूटीन वर्क है जिससे आप अपना धनोपार्जन करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। और जैसे कि बताया आपको कि श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और जो ब्रिजी है वो डॉक्टर पिल्ले जो साउथ इंडिया से हैं, और उनको जो है ये ब्रिजी मंत्र की जो उपज है वो उन्होंने पैदा किया है। तो एक्चुअली इसमें जो ब्रिजी मंत्र का अगर हम मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग ही होता है कि बनाना, तो लक्ष्मी को बनाना। तो जैसे ही आप इस मंत्र को जाप करते हैं आपको कई तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, और इसमें खाली आपको माता लक्ष्मी का ही ये कृपा नहीं प्राप्त होती, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी मिलते हैं। कहीं से ऐसा कुछ हो जाएगा कि जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, उन्होंने आपको जो है वो उपहार के रूप में कोई ऐसी वस्तु दे दी जो आपके बहुत फ़ायदे में आई। कोई आपके फ्रेंड आए, उन्होंने आपको इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया के लिए कोई आपका टिकट करवा दिया, या आपको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हो सकता है। तो हर फ़ायदे को आप उस तरीके से देख सकते हैं। मॉनेटरी गेन्स तो खैर होते ही होते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। आप जैसे ही इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि इस मंत्र में कितनी शक्ति है। बाकी ये है कि इसके साथ श्रीम के जुड़े होने के कारण इसकी शक्ति और भी 4 गुना बढ़ जाती है। और बाकी विश्वास की भी बहुत बात होती है कि एक ही दिन में अगर कोई चाहे कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए तो वो तो संभव नहीं होता, लेकिन निरंतरता चाहिए। आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहिए और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए, और विश्वास के कारण ही तो पत्थर भी अपने पास रखने के लिए वो लकी स्टोन तक बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है। और इसके करने के बाद आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर चीज़ का आपको ये महसूस होगा कि मेरे पास कुछ ना कुछ माता लक्ष्मी की या भगवान जी जिस भी आप धर्म से हैं या जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनकी तरफ से मुझे ये चीज़ की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों को जिनके पास धन नहीं है उनके लिए धन बहुत बड़ी बात है। अगर उनके पास सफिशेंट या बहुत ज़्यादा धन आ जाए प्रचुर मात्रा में, जिसे हम कहते हैं, जिससे अपनी लाइफ को वो एंजॉय कर सके, तो उनके लिए धन ही सब कुछ है। लेकिन उनको पूछिए जिनके पास सेहत नहीं है, वो तो यही कहेंगे कि सेहत का ही होना सबसे परम सौभाग्यशाली माना जाता है। जिसके पास खुशियाँ नहीं हैं, तो मेरा बोलने का मतलब है चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो आप पदोन्नति चाहते हो, किसी भी तरह का, मेरा बोलने का मतलब है किसी भी तरह की आप अगर अचीवमेंट करना चाहते हैं, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसा मूवमेंट है, कोई ऐसी इच्छा है आपके मन में, बस खाली आपको करना क्या है, इस मंत्र को जो है जाप करना है और वो इच्छा अपने मन में बनाए रखनी है। बेटर तो यही रहता है वैसे कि जैसे जिन्होंने हमें बताया था वो उन्होंने ये कहा था कि आप इस मंत्र का अगर रिपीटेडली अपने घर में बजाते रहेंगे, जैसे म्यूज़िक आजकल हर किसी के घर में गाने तो चलते ही हैं, चाहे वो भजन हो या जो भी जिस भी तरह के गाने आप सुनते हों, लेकिन अगर श्रीम ऋषि का चैंट जो है आपके घर में निरंतर होता रहे तो बहुत ही बेनिफिट ये होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि शुक्रवार को आपने ये शुरू करना है, और पूर्णिमा
भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिवाली को आप शुरू कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। अगर दिवाली निकल गई है, जैसे अभी जनवरी का महीना जा रहा है, फ़ेब का महीना जा रहा है, सॉरी, तो अब दिवाली तो काफ़ी महीने पड़े हुए हैं। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को, बेटर है कि शुक्ल पक्ष की जो अ, होती है, शुक्ल पक्ष का जो संक्रांति होती है उसके बाद में आने वाला जो फ्राइडे होता है, उसके शुक्र होरा में, शुक्र होरा कब होती है, मॉर्निंग में, जैसे सूर्योदय अगर किसी फ्राइडे को 6 बजे हो रहा है तो 6 से 7 बजे का जो टाइम होता है वो शुक्र होरा में कंसीडर होता है। तो उस दौरान आप जो है इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णमासी को, पूर्णिमा को कर सकते हैं आप, फ्राइडे को कर सकते हैं, अक्षय तृतीया को कर सकते हैं। तो ये जो बहुत ही शुभ दिन होते हैं, किसी भी तरह का कोई शुभ दिन, और उसमें अगर फ्राइडे पड़ता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस मंत्र का चैंट किस तरह से करना है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। क्योंकि ब्रिजी एक तरह से हवा का प्रवाह अपनी तरफ करने का माध्यम है, और स्ट्रीम का तो आपको मीनिंग पता ही है। स्ट्रीम का जो जुड़ाव है वो धन के साथ है। तो धन की हवा को अपनी तरफ, धन की हवा के रुख को अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ करने का ही माध्यम ये श्रीम ऋषि मंत्र है। और इसमें जैसे कि पहले मैंने बताया कि खाली धन ही आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी खुशियाँ, सेहत, दौलत और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं। हाँ, ये है कि कर्म करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि सब चीज़ें अगर हम बोलें कि ऐसे ही आ जाएं, क्योंकि आप खाना भी तब तक आपके पेट में नहीं जाएगा जब तक हाथ से उठा के आप मुंह में नहीं रखेंगे। अदरवाइज़ खाना तो आपके सामने पड़ा है, लेकिन आपको कर्म खुद से करना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम इस मंत्र का चैंट करते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछले मंत्रों से आपको फ़ायदा हुआ है, गणेश मंत्र जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे, उनमें जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन की समस्या है तो उन्हें भी काफ़ी इस चीज़ में रिलीफ मिला है। आने वाले वीडियोस में मैं काफ़ी हद तक नए ऐसे कंसेप्ट लेके आऊँगा जो किसी ने यूट्यूब पे बताए नहीं हैं। क्योंकि आज तक बहुत से ऐसे आपको मंत्र, वो तो बुक्स में भी मिल जाते हैं, आपको कोई भी धार्मिक किताबें ले लीजिए उसमें मिल जाते हैं, लेकिन डीप नॉलेज का मतलब ही यही होता है कि अगर आपको फ़ायदा ना हो तो यूट्यूब हो या कोई माध्यम हो उस पर बताने का फ़ायदा क्या है। तो चलिए, आज का जो चैंट है, माता लक्ष्मी आप सबके घर में निवास करें, इसी इच्छा को मन में रखते हुए हम इस चैंट को शुरू करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। श्रीं ऋजी, 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 श्रीं ऋजी,
Shrim Rizi, 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 Shrim Rizi,
श्रीं ऋजी 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 श्रीं ऋजी। तो इस तरह से आपने जो है इस मंत्र का जाप करना है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इस मंत्र का जाप जो आपने करना है वो या तो कमलगट्टे की माला से करना है या स्फटिक की जो माला होती है उससे करना है। तुलसी की, रुद्राक्ष की या अन्य किसी माला से नहीं करना है। और ये फ्राइडे को आप कीजिएगा। देसी घी की जो जोत है वो माता लक्ष्मी के आगे जलाइएगा। माता का एक ही चित्र रखिएगा और जिसमें ऐसा स्वरूप रखिएगा जैसा कि आपको ये थंबनेल में भी दिख रहा है और वीडियो में दिख रहा है। बैठी हुई माता लक्ष्मी का चित्र आपने रखना है, क्योंकि जो खड़ी लक्ष्मी है वो खड़ी लक्ष्मी का चित्र खाली शॉप्स में या बिज़नेस वाले जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे रखा जाता है कि क्लाइंट ही आपका जो है वहाँ पे लक्ष्मी स्वरूप होता है जो आपसे डील करता है और वहीं से चला जाता है या सामान लेता है। जैसे शॉपकीपर के पास जब हम सामान लेते हैं तो हम एज ए लक्ष्मी के को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हम लक्ष्मी स्वरूप ही हैं। तो अगर स्थिर लक्ष्मी का वास अपने घर में आप चाहते हैं तो बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र लेके उनका ही आराधना आपको करनी चाहिए। और इसको आप फ्राइडे से शुरू करें। और इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ कि माता लक्ष्मी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।